हाय डियर, आइए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। एंड पार्टिकल्स के एक सिस्टम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहती है, इस बात को समझेंगे। पुराने क्लास में हमने बातें करी थी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वेक्टर p equals vector p1 plus vector p2 plus vector p3 plus dot 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 plus vector pn। vector p total linear momentum of the system of particles हुआ करता था। total linear momentum of the system of n particles। सिस्टम के n पार्टिकल्स के जो टोटल लीनियर मोमेंटम था वो वेक्टर p था। वेक्टर p1, वेक्टर p2, वेक्टर p3 और वेक्टर pn ये सभी इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम हुआ करते थे। लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल of the system vector p1, vector p2, vector p3 dot 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 vector pn ले लीजिए। वेक्टर p इक्वल्स वेक्टर p1 को इस प्रकार लिख सकते हैं m1 इंटू वेक्टर p1 प्लस m2 इंटू वेक्टर p2 प्लस m3 इंटू वेक्टर p3 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर pn। दोनों साइड डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dy dt ऑफ वेक्टर p इक्वल्स dy dt ऑफ m1 इनटू वेक्टर p1 प्लस dy dt ऑफ m2 इनटू वेक्टर p2 प्लस dy dt ऑफ m3 इनटू वेक्टर p3 प्लस डॉट 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 प्लस dy dt ऑफ mn इनटू वेक्टर pn। इसे m1 इनटू वेक्टर k1 लिख सकते हैं। dy dt ऑफ वेक्टर p1 वेक्टर a1 हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव वेक्टर एक्सप्रेशन हो जाएगा प्लस m2 इनटू वेक्टर a2 प्लस m3 इनटू वेक्टर a3 प्लस डॉट 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 प्लस mn वेक्टर an। और
ये dy dt ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। राइट हैंड साइड यह फोर्स हो जाएगा जो सिस्टम पर नेट फोर्स है सिस्टम के आउटसाइड से F नेट एक्सटर्नल। वेक्टर F जो नेट एक्सटर्नल है वो कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बराबर आ रहा है dy of rate of change of linear momentum of the system के बराबर। यदि ऐसा करते हैं वेक्टर F जो नेट एक्सटर्नल है इसे जीरो कर देते हैं। जीरो कर देंगे तो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वह कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो मिलेगा आपको। तो ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर F नेट जो एक्सटर्नल है वह जीरो के बराबर है। इस कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वेक्टर P इक्वल्स कांस्टेंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और आपने देखा लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैसे होल्ड कर रहा है। F नेट एक्सटर्नल जीरो है, इस केस में मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है सिस्टम का जो यहां आपसे मांगा जा रहा था। इतनी बात इस टर्म को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम of particles and particles के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको देखने को मिला।